चलिए स्टूडेंट्स, पहले सवाल को अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, देन उसका सॉल्यूशन करते हैं। द फोर्स दैट बाइंड्स द पार्टिकल्स ऑफ मैटर टुगेदर इज नोन एज। तो यहाँ पे बात की गई है कि ऐसी कौन सी फोर्स है जो आपके पार्टिकल्स ऑफ मैटर को बांधे रखती है साथ में, उस टेक्निक का नाम क्या है स्टूडेंट्स? पहला ऑप्शन है आपका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो देखिए, आपका जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, ये वो स्पेस है जब दो मॉलिक्यूल्स और एटम्स के बीच में होती है स्टूडेंट्स, याद रखिए। इट इज द स्पेस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स और एटम, उसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आपका। बात की जाए बॉन्ड की, तो बॉन्ड क्या है? ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो एटम्स को एक साथ बांधे रखता है इन अ मॉलिक्यूल। ओके स्टूडेंट्स, अब थर्ड पॉइंट की बात की जाए, व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो ये क्या है? आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बाय विच टू एटम्स और टू मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म अ मैटर, जिसमें आपका क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही दो एटम या फिर आप कह सकते हो आपके दो मॉलिक्यूल्स साथ में मिल के एक मैटर को बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और दूसरी चीज, ये जो आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, ये आपका लिक्विड स्टेट, गैसेस स्टेट और सॉलिड स्टेट तीनों में ही डिफर करता है। तो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है आपकी? इट इज द फोर्स दैट बाइंड्स द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियस टुगेदर। इसका मतलब ये एक ऐसी फोर्स है आपकी जो आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एक न्यूक्लियस के अंदर में साथ में इकट्ठा रखती है बांध के। ओके स्टूडेंट्स, आई होप चारों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे कि मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उसको साथ में कौन सी फोर्स बांध के रखती है स्टूडेंट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्योंकि जो आपके पार्टिकल्स होते हैं मैटर के अंदर, उनको एक साथ बांधे रखने का काम करता है आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आई होप स्टूडेंट्स आपको एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। सो आपसे जल्द मुलाकात होगी इसी तरीके के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव ए नाइस डे।